आपके घर में, सबके घर में मामा, चाचा, काका, ताई, ताऊ होंगे, ज़रूर होंगे। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो किसी का घर ऐसा नहीं होगा जहां उसके सारे रिलेटिव्स बड़े अच्छे हैं, लाइक बड़े मोटिवेटिंग। मतलब मैंने तो ऐसा घर नहीं देखा है जहां आपके मामा, ताऊ, चाचा, काका, काकी एकदम आपके माता पिता की तरह आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब हो सकता है बहुत सारे करते हो, बट कुछ तो ऐसा अंश हो ही जाता है परिवार में जो सेट रहता है। अब आप सबके पास वैसे रिलेटिव्स होंगे जो बोलेंगे, अरे बेटा आईआईटी कर रहे हो, अच्छा कितना आया था 10th में? 78%। और आईआईटी कर रहे हो, अच्छा वो मिश्रा जी का लड़का था, 92% लाया था पिछला साल, आईआईटी में गया था, अभी 2 दिन पहले अपना नस उस काट के बैठा हुआ था, नहीं हो रहा था उससे आईआईटी। देखो थोड़ा समझो, इतना सपना मत देखो कि मतलब बेटा बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है, बीएससी कर लेते तुम है? हमारा छोटू भी तो बीएससी किया, देखो अच्छी नौकरी लग गई 12,000 रुपए की, बीएससी कर लो। आईआईटी करने का क्या है, मतलब सब आईआईटी कर लोगे, 78% आया है तुमको, आईआईटी करने चले हो हैं? ऐसे होते हैं। या फिर तुम्हें नहीं बोलेंगे, और जनरली ऐसे केसेस में खासकर, सॉरी टू से दिस, लेकिन मामी मौसी इन्हीं लोग का ज़्यादा हाथ रहता है। और ये मामी मौसियाँ ना कई बार टारगेट तुम्हें बनाती हैं, लेकिन कई बार मैक्सिमम केसेस में टारगेट तुम्हारी मम्मी होती है। अच्छा तुम्हारा लड़का आईआईटी कर रहा है, हो जाएगा। नहीं मतलब हम ऐसे ही पूछे हैं, शर्मा जी का लड़का देखी ना, आईआईटी करने गया था, भाग गया, भाग के शादी कर लिया। अब देख लो बाकी तुम अपना, मतलब आईआईटी करवाने भेजी हो बेटी को बाहर, समझ रही हो ना, माहौल बहुत खराब है। अब मम्मी आके तुम पे फायर, किससे किससे बात करती है, फोन दिखा मेरे को। मम्मी मैं किसी से नहीं बात, नहीं फोन दिखा, वो शर्मा जी की लड़की भाग गई। अरे शर्मा जी की लड़की भागी, मैं थोड़ी भाग रही हूँ, लेकिन नहीं मम्मी नहीं मानेगी। बिल्कुल सही, ऐसा होता है, आई नो दैट। तो एक काम करना, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे साथ जीवन में बहुत हुआ है, फ्रैंकली बता रहा हूँ, मतलब मेरे साथ बचपन में बहुत हुआ है। मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव थे, लेकिन माता पिता के अलावा बाकी कोई सपोर्टिव नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर वाले मेरे से सामने से पूछते थे कि मतलब मेरे को 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, तो जब 10th का मैं बोर्ड देने वाला था तो मेरे से, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट रिलेशनशिप कि किसने फ़ोन किया था, बट एक मेरे रिलेटिव ने फ़ोन किया एंड ही सेड बेटा पास तो कर जाओगे ना? आई लाइक क्या? ही सेड हाँ पास कर जाओगे। मैं बोला बाबा, सॉरी, मैं बोला हाँ पास कर जाऊंगा। एंड देन ही सेड कि ठीक है, पास कर जाओगे तो अच्छी बात है, हम शाबाशी देंगे तुमको, मतलब हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। तो हमने बोला कि यार मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हमारा जो प्री बोर्ड हुआ था उसमें ठीक ठाक आए थे नंबर, तो मतलब ऐसा ऐसा है। तो ही सेड कि ठीक है, बातें तो बड़ी बड़ी सबने की है, तुम अगर पास कर गए तो अच्छी बात है। फिर हमारे नंबर आए थे कुछ 93%, बट फिर हमने कुछ बोला नहीं, वो भी समझ गए, हम भी चुप रह गए। तो मैं आपको जो एक एक्सपेरिमेंट, जो एक एक्टिविटी बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। आप अपने घर में अपने रिलेटिव को जरूर, ऐसा कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो आपको ताने मारेगा या आपको डिमोरलाइज करेगा। आपका काम बस एक है, एक छोटा सा एक्टिविटी ये करना है कि आपके सामने ये रिलेटिव जब भी आए आपको ताना मारेंगे। अब ताना मार के दो चीज होती है, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक होते हैं मुंहफट और एक होते हैं बेचारे मासूम। आई डोंट नो आप कौन से वाले कैटेगरी में हो। तो मुंहफट वाले लड़के, लड़के या लड़कियां, पिंकी मौसी ने बोला बेटा आईआईटी हो जाएगा, शर्मा जी का लड़का, उससे तो ना हो पाया। मुंहफट बच्चा बोलेगा ओ मौसी अपने तो जीवन में कुछ किया नहीं, आपका लड़का तो ऐसे ही आवारा फिर रहा है, हमें आके बोल रहे हो, अपने घर में जाके देखो थोड़ा मौसी। तो लाइक उन्होंने मौसी को चुप करा दिया। तो ये है मुंहफट। और दूसरा बेचारा मासूम, वो सुन के रह जाएगा और वो मासूम वाला टेंशन में आएगा। अब मैं दोनों बच्चों को बता रहा हूं, जो मुंहफट है उसको मैं बोल रहा हूं चुप रहना, जो मासूम है वो बेचारा तो चुप रहेगा ही। अब ध्यान से देखना, अब जब मुंहफट वाला चुप होगा और मासूम वाला चुप होगा, तो चुप्पी से होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो होता है जब आप चुप रह जाते हो किसी का गाली सुन के या किसी की बात सुन के, तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है पता है? वो बात आपके अंदर चलते रहता है, लाइक मौसी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, वगैरह वगैरह 50 बातें चलती रही एंड यू विल बी वेरी मच अनसेटल्ड। तो आपका टारगेट यही है, आप
मैं पहला आपको टास्क कह रहा हूं कि ये मौसी के सामने या रिलेटिव के सामने पहले तो मुस्कुराइए, अच्छी सी बड़ी मुस्कुराहट दीजिए, बोलिए ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं, कोशिश है कर लेंगे, देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हुआ, मेरा काम तो बस कोशिश करना है। तो मुस्कुराइए। ये मुस्कुराहट उनके लिए एक करारा जवाब है पहला। तो पहला मुस्कुराइए, और मुस्कुराने के बाद इन्होंने तो जो बोला वो बोला, आपने जवाब दिया मुस्कुरा के, वो अलग, बट आपके दिमाग में इस चुप्पी के कारण से बहुत ज्यादा बवंडर मचा रहेगा। अब ये रहा आपका दूसरा सबसे मेन टास्क कि बेटा आपको अपने आप को समझाना है कि नो मैटर व्हाटसोएवर मौसी सेड, मामी सेड, चाची सेड, मेरे को करना है, गोल मेरा है, और कोई इंसान बोल के मेरी जिंदगी नहीं निर्धारित कर सकता। बड़ी पुरानी कहावत है, मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, कसैया के सरापने से पंडित की गैया नहीं मरती। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव था जहां पे पंडित जी और कसाई, कसाई मतलब समझते हो ना, जो जानवर काट के बेचता है, तो पंडित और गाय कसाई दोनों साथ साथ रहते थे। तो कसाई जो था ना, वो जानवर काट के मार के बेचता था, तो कसाई सबको डराता था और सब डरते भी थे क्योंकि वो जानवर काटता था, वो काट सकता था, मार सकता था। तो वो पंडित को डराने की कोशिश करता था कि ए पंडित होश में रहो, नहीं तो हम श्राप दे देंगे तो तुम्हारी गैया मर जाएगी। तो वहीं से ये बात कहावत निकली है कि कसाई के श्राप देने से पंडित की गाय नहीं मरती, ठीक है। और वो इट सिंपली मीन्स कि नो मैटर कोई इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी अच्छा हो, किसी के बोल देने से कुछ नहीं होता। मैंने बोल दिया बेटा तुम्हारा निकल जाएगा, मैं टीचर हूं तो तुम्हारा निकल जाएगा। मैंने बोल दिया बेटा तुम्हारा तो आगे जाके मामला खराब ही होना है, मेरी जुबान काली है, तो हो जाएगा क्या? नहीं है ऐसा कुछ। ये सब कुछ आपके अपने मेहनत पे होता है, आपकी अपनी किस्मत, आपका अपना भाग्य, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। तो ये बड़ी पुरानी कहावत है कि पंडित के कसैया के सरापने से पंडित की गैया नहीं मरती, और इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो नो मैटर कोई कुछ भी बोल दे, आपको अपना मेंटल स्टेटस एकदम कूल रखना है, मेंटल कूलनेस बना रहना चाहिए। और अगर ये पहला स्टेप तुम कर गए तो मेथड्स टू एनहांस सेल्फ कंट्रोल में पहला स्टेप पार कर जाओगे। और मैं सच बता रहा हूं, अपने पूरी जिंदगी मैंने इसको फॉलो किया है, क्योंकि आज तो मैं यहाँ पे हूँ, लोग देखते हैं कि हाँ यार हर्षप्रियम बहुत सक्सेसफुल है, ऐसा है वैसा है, पैसे कमाता है, फेमस है, दिस दैट। बट आज से कुछ 5-7 साल पहले, 5 साल भी नहीं, कुछ 7 years बैक, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट किड जिसके पास ना नाम था, ना शोहरत था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था। और लोग उस वक्त मुझे भी ऐसा ही बोलते थे, एंड आई हैव बीन थ्रू दिस फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 years। क्योंकि जब से मैंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आते थे, लोग ताने मारते थे, मम्मी पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो जब पैसे ज़्यादा नहीं रहते तो ताने बढ़ जाते हैं, तो ताने और बढ़ गए, और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी सेटल नहीं हुई। तो मुझे मेरी माँ ने ये चीज़ सिखाया था कि बेटा जो भी तुम्हारा बुराई कर रहा है या तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, उसके सामने मुस्कुराओ, ये उसके लिए पहला जवाब होगा। और दूसरा जवाब तुम तब देना जब तुम उस काम को हासिल कर लोगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें, दिमागी तौर पर आप परेशान नहीं हो जाएं किसी के कुछ बोलने से, क्योंकि हमेशा इंसान कुछ ना कुछ बोलता रहेगा।